हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नई सीरीज को चालू करने जा रहे हैं, है ना? जो हम लोग का टॉपिक वाइज रहने वाला है और वो भी स्पेशल रेलवे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, आप लोग जैसे कि थंबनेल में देख चुके हैं कि आरआरबी एनटीपीसी को ज़्यादा हम लोग फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ आरपीएफ और टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए भी, मतलब रेलवे से रिलेटेड जितने भी सारे एग्ज़ाम है वो आपको कवर कराएंगे, है ना? वो भी पीवाईक्यू के साथ। ठीक है, तो पीवाईक्यू से आपका क्या बनेगा? इससे आपका बेस बनेगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना? या किस तरह के सवाल आने की संभावना है। ठीक है, सबसे पहले यदि हम लोग एनालाइज करें तो आप लोग को ये बता दें कि आरआरबी के द्वारा जो पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, वो पहला नंबर पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2019 में स्टेज 1 में जो पूछा गया था सवाल, है ना, परीक्षा इसका हुआ था 2020-21 में। कुल प्रश्नों की संख्या, ये कुल पेपर था कितना, तो 133 पेपर था, जिसमें से 30 क्वेश्चन पर पेपर का, आने की लगभग 4000, 10 क्वेश्चन कम, 3990 क्वेश्चन आपका केवल एनटीपीसी स्टेज 1 से ये पूछा गया था सवाल। ठीक है, यहीं पे दूसरा नंबर पे देखिए तो कांस्टेबल में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है ना, एएलपी में स्टेज 2 में पूछा गया है। और भी यदि हम लोग देखिए तो यहाँ पे पारा मेडिकल हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी स्टेज 2 स्टेज 1 2015 का। तो टोटल मिला करके 13,706 क्वेश्चन, यानी कि केवल ये क्या है आपका, तो पीवाई क्यू है, केवल क्या है, पीवाई क्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग इसको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में इसको डिवाइड करते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करें, है ना? इसके पहले, क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग ये चीजें देख लीजिए, है ना, एनालाइज कर लीजिए कि किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आप पूछा गया है और किस चैप्टर से कम सवाल आती है। ठीक है, तो यदि देखें हम तो आरआरबी के द्वारा, है ना, ये पूरे आरआरबी रेलवे बोर्ड के द्वारा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका मेंसुरेशन से, यानी कि क्षेत्रमिति से है। तो क्षेत्रमिति से कितना क्वेश्चन है आपका, तो 384 क्वेश्चन, यानी कि 384 क्वेश्चन आपका केवल मेंसुरेशन से यहाँ पे पूछा गया है। और संख्या पद्धति जो कि नंबर सिस्टम है, वो आपका 304 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिर तीसरा नंबर पे आते हैं तो ये ज्योमेट्री, यानी कि ये सॉरी बीजगणित, यानी कि अलजेब्रा से पूछा गया है। और यदि इस लाइन में आप देखें तो एवरेज जो भी आपका चैप्टर यहाँ पे मिल रहा है वो आपका एवरेज हो गया कि जनरली वो इक्वली पूछा गया है। ठीक है, तो इससे आपको एनालाइज हो करने में आसानी होगी कि किससे ज्यादा सवाल पूछा गया है। तो ये 3 चैप्टर आप लोग तो यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए कि क्षेत्रमिति यानी मेंस्ट्रुएशन हो, अलजेब्रा हो या नंबर सिस्टम हो, यहाँ से मैक्सिमम सवाल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम टाइप वाइज यहाँ पे आपको किए, ये नंबर सिस्टम को यहाँ पे डिवाइड किए हैं, है ना? पहला टाइप हम लोग का है डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाजिता पर आधारित प्रश्न है। दूसरा है अंकों की विशिष्टता पर आधारित आधारित प्रश्न, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के आधारित प्रश्न, है ना? संख्याओं के मूल अवधारणा, प्रमेय अप्रमेय संख्या, संख्याओं के घात और घातांक, है ना, पावर और इंडिसेस, संख्याओं के इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट और उसके गुणनखंड, और स्थानीय मान और इसके अंकीय मान यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। और यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, है ना? तो टोटल 9 पार्ट में ये डिवाइडेड है। हम लोग यहाँ पे 8 टाइप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टोटल, है ना, नंबर सिस्टम का, जिससे आपको एक भी सवाल यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि हर तरह के टाइप यहाँ पे आपको कवर किया हुआ मिलेगा। और जैसे स्टेज 1 में आपका 30 क्वेश्चन, स्टेज 2 में आपका 35 क्वेश्चन,
तो आप मान करके चलिए कि 65 क्वेश्चन का जो तैयारी है आपका यहाँ से होने वाली है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 में शुरू करते हैं। टाइप 1 में डिविजिबिलिटी के आधार पे, है ना, और यदि आपको कॉन्सेप्ट जानना हो तो आप फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन, जो कि मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय सुजी सर के नाम से एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा तो आप लोग को यहाँ पे सारी कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगी, है ना। तो जिसको एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं वो वो कोर्स यहाँ से आप परचेज करके आप कर सकते हैं तैयारी। ठीक है, चलिए, और ये ऑल फ्री पीडीएफ जितना भी सारा पढ़ाते हैं वो आपको पीडीएफ और या फिर नोट्स हो, ये आपको फ्री में मिलने वाली है। तो कहाँ पे मिलेगी, तो इसी एप्लीकेशन में आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आपका है क्या, कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा या कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यदि ट्रिक के बारे में बात करें तो ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा कि इसी को जो शेषफल रहता है उसी को स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा और 4 को हम लोग 5 से भाग देंगे। जब बड़ा रहता है ऊपर वाला तब भाग लगता है, ऊपर वाला छोटा रहेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा क्या था, ट्रिक था। ये हम लोग ट्रिक से सवाल को किए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा, तो इसका प्रोसेस आपका क्या है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना। r का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, r का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 2। ठीक है, when the number is n is divisible of 5, what is the remainder left when the n square is divisible by 5। अच्छा, रिमाइंडर यहाँ पे छूट गया है, रिमाइंडर लेफ्ट 2। ठीक है, इंग्लिश वाले में, हिंदी वाला क्वेश्चन सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये रिमाइंडर है वो दे रखा है, इसको बोला है 5 से डिवाइड करने। तो a इज इक्वल टू, है ना, कोई नंबर है जो किससे विभाजित कर रहा है, भाग दे रहा है, ये 5 से भाग दे रहा है। बी क्यू प्लस 2 को ये 5 से भाग दे रहा है। ठीक है, और क्या बोल रखा है कि इसी को स्क्वायर कर रहा है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका बी क्यू प्लस 2 का स्क्वायर होगा, और इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो बी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4bq प्लस 4। तो जो रिमाइंडर हम लोग का बच रहा है वो लास्ट वाला रिमाइंडर बच रहा है, और इसको भी बोल रहा है कि 5 से विभाजित करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसको भी 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, ट्रिक बनेगा। यही हम लोग का ट्रिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे, है ना, क्या बोला है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल हमारे पास कितनी है, 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या है। मतलब ये बोल रखा है कि 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के कितना तक है, ये 100 तक है। संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो 3 या 4 से, तो 100 नंबर है यहाँ पे, तो 100 को हम लोग सबसे पहले 3 से विभाजित करेंगे तो कितना नंबर बीच में आएगा, तो 33 आएगा, 33 या 99। अच्छा, 100 को हम लोग फिर 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। तो ये हमारा टोटल हो गया कि 33 और 25, ये हमारा नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 या 4 बोला है, तो हम लोग यहाँ 3 चौक 12, 12 से भी विभाजित करके देखेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो 12 सत्ते 84, 12 अठी 96, 8 आया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, ये दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और इसमें घटा देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि 33 प्लस 25 माइनस 8 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
कितना आएगा 5 और 3 8 हो गया, 8 में 8 चला गया 0 और 3 और 2 5, 50 हमारा सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे अब ये और लिया है, यदि एंड लेता तो हम लोग क्या करते इसको जोड़ देते जो घटाए हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 3, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है ना। देखिए यहाँ पे ये बोल रखा है कि एक से लेकर के कितना तक, तो 700 तक। ठीक है, एक से लेकर के 700 तक का नंबर बोल रखा है कि 17 से विभाज्य है। कितना से 17 से ये डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं कि एक 17 का टेबल हो सकता है, 17 होगा, 34 होगा, 51 होगा, और 700 से कम। तो 700 से कम यहाँ पे लेंगे तो आ जाए आपका आ जाएगा क्या 699 आएगा। क्या ये 17 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा। 698 होगा, 8 आएगा, तो ये भी 17 से डिविजिबल नहीं होगा। 697 आएगा तो ये 17 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट ये आ गया आपका एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं फॉर्मूला क्या कि ए एन इज इक्वल टू यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपसे पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं यानी कि n का वैल्यू पूछ रखा है आपसे, n का वैल्यू पूछ रखा है। तो यहाँ पे an का वैल्यू डालेंगे 697, a का वैल्यू हमारा कितना है 17 है, और इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है तो 17 है। 17 को इसमें माइनस करेंगे तो 086 आएगा, और ये 17 इधर से डिविजिबल हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 1, तो 17 चक 68 हो गया यानी कि 40 हो गया, और ये किधर है आकर के प्लस 1 हो गया। तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 41 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया आपका 41 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्लियर है। अगले सवाल की चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे, है ना। इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, है ना, कि रिमाइंडर निकालना है हमें। तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि 19 के पावर कितना है आपका 300, इसको कितना से डिवाइड कर रहा है 20 से। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 1 के पावर 300 लिख सकते हैं, और डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं किससे 20 से। तो 20 से 20 यहाँ पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, प्लस माइनस 1 के पावर आपका कितना होगा 300 होगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि माइनस 1 के पावर यदि इवन नंबर हो तो वो प्लस बना देता है, यानी कि 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यदि इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैथ्स का फाउंडेशन बैच, है ना, या फिर रेलवे का फाउंडेशन बैच आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे हम लोग का ये प्रैक्टिस चल रहा है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज ये हम लोग का प्रैक्टिस चल रहा है, जिसमें से आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से डिविजिबल हो यानी कि 13 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा तो 999 होगा। ठीक है, इसको बोल रखा है कितना से भाग देना है तो 13 से डिविजिबल है, और 13 से डिविजिबल है तो इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसी को इसमें घटा देंगे तो परफेक्ट आंसर हम लोग का मिल जाएगा।
तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 91 हो जाएगा आपका, है ना। 8 आया 89, 13 6 78 हो जाएगा। और ये 1 1 आ गया, है ना। तो 11 आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 999 में 11 को माइनस कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 988। 988 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है, 988 है, ठीक है, 988। चलिए क्लियर है। तो जब भी ऐसा सवाल ऐसा आएगा तो बस आपको यही करना है कि यहाँ पे 3 अंक हो सकता है, 5 अंक हो सकता है, ठीक है। मतलब डिजिट यहाँ पे कितना भी हो सकता है। ये 13 की जगह ये 3 डिजिट दे सकता है, ये 4 डिजिट दे सकता है। प्रोसेस यही है आपका, डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर को आप क्वेश्चन में घटा दीजिए जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 यहाँ पे है कि यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए x छुपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 11 से डिविजिबिलिटी, यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी क्या पढ़े हैं कि ऑड इवन को आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, और यदि डिफरेंस 11 या 0 आता हो तो फिर वह 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही बोल दिया कि 11 से विभाज्य है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्या है यहाँ पे, 9 है, 2 है, 8 है, 6 है, सबको ऐड करते हैं। तो 9 हो गया, +2 हो गया, +8 हो गया, +6 हो गया, और इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। क्या हो गया, 343 +4 +x, है ना। 3 + 4 +x ये हो गया, और ये आपका 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 19 और ये 25 हो गया, और माइनस ये 4 4 और 3 7 हो गया, है ना। x का वैल्यू हम क्या रख दें, x का वैल्यू हम क्या रख दें कि ये 11 बन जाए, ठीक है, ये 11 बन जाए। 25 में 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, और 18 में कितना घटा दें कि वो 11 बन जाएगा, तो 7 घटा देंगे। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हमें 0 ही लाना था, या फिर 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 11 का तो मल्टीपल यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिजिट है वो हम लोग का 1 1 है ना। तो ये 0 आएगा यदि हम x का वैल्यू यहाँ पे 7 रखते हैं तो, ठीक है। x का वैल्यू हम 7 रखें तो ये कितना आ गया, 11 आ गया, हाँ सॉरी 11 आ गया। तो 11 यहाँ से 11 का मल्टीपल होगा। तो हमें पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 7। अच्छा सवाल है, यहाँ पे क्या बोला है कि 4 टू द पावर 41 टू द पावर 43 +43 टू द पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है ना। मतलब 4 ऑप्शन दे रखा है आपको, बोला कि किससे विभाजित हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 41 टू द पावर, एक मिनट यहाँ पे, 41 टू द पावर क्या है आपका, 43 है यहाँ पे, और प्लस 43 टू द पावर क्या है, 43 है आपका। ये सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो सकता है मिसप्रिंट हो, 43 टू द पावर 41 होना चाहिए, 43 टू द पावर 41 और प्लस 43 टू द पावर 43, है ना। तब हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 43 टू द पावर 41 को हम लोग कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 40। अच्छा चलिए इस सवाल को हम लोग ऐसे मार्क करके रख देते हैं, ठीक है। अगले सवाल फिर चलते हैं, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल नंबर 8 देखेंगे। क्या हो रहा है कि यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है ना, पी क्यू क्या है, एक दो अंकों वाली संख्या है। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास ये पी क्यू, हम लिख सकते हैं इसको 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, है ना, वंस और टेंस। तो पी क्यू और क्यू पी निम्नलिखित में से दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, या पूर्णतः किससे विभाज्य होगा। तो क्यूपी यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और दोनों का माइनस पूछा है तो दोनों का माइनस हम लोग करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 10x में x चला जाएगा तो 9x होगा, और 9y आएगा, और 9 को हम कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई आएगा। तो ये पूरा पूरी किससे डिविजिबल है? तो 9 से डिविजिबल है, ठीक है, 9 से डिविजिबल है, यानी कि पी क्यू माइनस क्यू पी डिवाइडेड बाई 9, ये 9 से पूरा पूरी डिविजिबल होकर के x माइनस वाई आता है, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे। केवल कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो एन क्यू माइनस एन हमेशा किससे विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एन क्यू माइनस एन को हम लोग लिख सकते हैं, एन कॉमन निकाल सकते हैं तो एन स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं, और यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन लिख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे बोला है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का वैल्यू हम लोग डाल देंगे। n का वैल्यू क्या डालेंगे? 1 2 3, इस तरह से समथिंग हम लोग डालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना, जीरो बना देगा। 2 से हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो 2 से चलेंगे तो 2 यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो 2 इंटू वन इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 6 आ गया। फिर 3 डालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू 3 इंटू ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 × 12 × 24 हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे तो देख रहे हैं 6 का मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे, 6 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 6 से ये डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 10। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा? सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के जैसा है कि किसी संख्या है, कोई संख्या है ये, इसको हम कितना से 7 से विभाजित करने पर ये शेषफल 4 देता है। शेषफल क्या मिलता है इसको? 4 मिलता है। तो रखा है कि इसके वर्ग करने पे, यानी कि स्क्वायर करने पे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? तो हम पहले ही बताए कि आप इसको स्क्वायर कर दीजिए रिमाइंडर को, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 को किससे भाग दे रहे हैं? 7 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा? यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं। बी क्यू प्लस 4 का होल स्क्वायर इसको 7 से डिविजिबल कर रहा है। यहाँ पे ये जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? ट्रिक बनेगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 हमारा ट्रिक बनने वाला है। चलिए तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए आज 10 ही सवाल रखते हैं, क्योंकि आप लोग लाइव कम है ना, और जब लाइव कम होते हैं तो मन नहीं लगता है ना। चलिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को बताए थे कि ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर एप्लीकेशन में आप फ्री पीडीएफ में जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास के बाद, ठीक है।
चलिए, और यदि आप फाउंडेशन लेना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच है ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आप इसको, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में आपका क्लास नोट्स मिलेगा यहाँ पे, और फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन के साथ, जो कि प्रैक्टिस किया हुआ रहता है वो। ठीक है। और कहाँ मिलेगा, तो एप्लीकेशन पे मिलेगा। इस एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए।